Assalamu alaikum my dear students, welcome in your online biology class. We have already started with the new chapter, that is biotechnology. In this chapter, last time we have seen the introduction of biotechnology. Then we have seen the difference between traditional biotechnology and modern biotechnology. We have started with the genetic engineering. Then you have also I gave you also explanation about the genetic engineering. नाउ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत जो है वो गहरा ताल्लुक़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बिकॉज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं. मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो भी एक पार्ट है जीन क्लोनिंग का. तो इस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो है ये कुछ चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं. आई गेव यू लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द आरडीएनए टेक्नोलॉजी. देन वी हैव स्टार्टेड विद द टूल्स. फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द टूल्स एंड देन उसके बाद हम लोग जो है वो और डिटेल में आगे के स्टेप्स डिस्कस करेंगे. तो हम लोग जो है वो इस लास्ट हमारे क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों ने देखा है. तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लांट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और जो टूल्स उसके जो यूज़ होते हैं. तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखा था. मैंने आपको कहा था कि मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डिटेल में बताऊँगी इंशाल्लाह. तो हियर इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो इन वेरी डिटेल. Then we have completed with the electrophoresis. We have seen gel electrophoresis also. Now today we are going to study the next tool, that is the PCR. PCR is nothing but polymerase chain reaction. Now this polymerase chain reaction is a kind of tool, or we can say a instrument, which is another device used for genetic cloning or gene multiplication application, that is in vitro, because here we are using the process inside the test tube. So we can say that के जो टेस्ट ट्यूब होता है that is placed in the thermocycler. तो ये क्या सारे पार्ट्स हैं इसके बारे में जो है वो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ एन इन विट्रो टेक्निक. इन विट्रो मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है. सो इट इज़ द इन विट्रो टेक्निक फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर टेस्टिंग. यानी हमको कोई एक प्लांट की एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है. मैंने आपको लास्ट टाइम की एग्जांपल बताई थी कि एक प्लांट है जो ड्राउट रेजिस्टेंस है, तो हमको वो ड्राउट रेजिस्टेंस वाला जीन वहाँ से आइसोलेट करना है. तो कैसे आइसोलेट करेंगे? पीसीआर टेक्निक की मदद से हमको जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को हम पीसीआर की टेक्निक यूज़ करके बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं. सो द टर्म पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज इन विट्रो एम्पलीफिकेशन टेक्निक दैट अलाउज synthesizing millions of copies of the DNA और जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ सिंगल कॉपी. एक सिंगल कॉपी की हम लोग जो है वो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और उसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट वाला जीन है, उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं. It is called polymerase because the only enzyme used in this reaction is DNA polymerase. हम लोग सिर्फ DNA polymerase एंजाइम का ही इस्तेमाल करके ये प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट करते हैं. Now this technique was invented by Carey Mullins. ये साइंटिस्ट का नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है. In the year 1985 and because of this he got received Nobel Prize also in the field of chemistry in the year 1993. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रखना है. नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन विच हियर ही इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ पीसीआर एंड इन विच हियर ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर पर्टिकुलर वर्क. तो ये दो चीज़ें आपको जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना है. इट कैन बी आस्क फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर इन वन और आंसर फॉर 1 mark क्वेश्चन. In 1985, Carey Mullins made an important discovery in the form of an extremely powerful technique called polymerase chain reaction. PCR can generate a billions of copies of the desired segment of DNA or RNA with high accuracy and specificity in a matter of few hours. It means we can make a millions of copy of a particular sequence of DNA or RNA in a few hours. हम लोग कुछ ही घंटों में बहुत सारी कॉपीज़ यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं. The process of PCR is completely automated and involves automatic thermal cycles for denaturation and renaturation of double-stranded DNA. So now what is denaturation and renaturation? We will see in detail.
Now for this process, the test tube is placed in a thermocycler, that is a sophisticated heating block capable of changing temperatures over short time periods. The thermocycler takes the sample through a series of reactions called the PCR cycles. Now on what basis the PCR is working, what are the different cycles, that cycles we will going to study now. Now we will see the basic requirements for PCR technique. Here the first and the foremost requirement is the DNA sample, जिसको हमको यहाँ पे अलग करना है. Then उसके बाद we require primers that will form the complementary sequence with the DNA. Then उसके बाद हमको different nucleosides लगेंगे, जैसे कि साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, then थाइमिन. ये डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स के सीक्वेंस हमको लगेंगे. देन वी मे रिक्वायर ताक पॉलीमरेज. इट इज़ अ थर्मो एब्जॉर्बर, क्या हम लोग बोल सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि हीट एब्जॉर्बिंग ये मटेरियल होगा, जो कि इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि बार बार जो है वो हीट और टेम्परेचर एक्सटेंड किया जाता है एंड उसके बाद उसको फिर कम किया जाता है, यानी लोअर एंड हायर बेसिस ऑफ टेम्परेचर पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जाता है. तो वहाँ पे वो टेम्परेचर बेयर करना चाहिए, इसलिए वहाँ पे जो है वो ताक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे मिक्स बफर्स यूज़ होते हैं जो इस प्रोसेस में मदद करते हैं. एंड देन पीसीआर ट्यूब, जिसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाला जाता है. और उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीआर का थर्मल साइक्लर या कंप्लीट जो मशीन होती है वो यहाँ पे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स. और हम लोग अगर देखेंगे इन शॉर्ट, अगर मैं आपको ये बताऊँ अगर प्रोसेस, तो यहाँ पे एक बेसिक टारगेट सीक्वेंस लिया जाता है. देन उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है. देन उसके बाद वहाँ पे जो है वो प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं. टेम्परेचर कूल होगा, जिसकी वजह से हमको जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, यानी कि डीएस डीएनए से एसएस डीएनए हमको मिलेगा. देन वहाँ पे प्राइमर्स ऐड किए जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो पेयरिंग हो जाएगी. और पेयरिंग होने के बाद वहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस वहाँ पे बनेंगे, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स भी बोलेंगे. तो इस तरीके से जो है वो वहाँ पे ताक पॉलीमरेज बीच में ऐड किया जाता है, ताकि जो वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है देन डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को बेयर करने के लिए ताक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है. एंड देन उसके बाद जो है वो इसी तरीके से सेम साइकिल्स रिपीट किए जाते हैं 25 to 75 टाइम्स. और इस तरीके से हमको जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस हमको देखने को मिलते हैं. तो लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये प्रोसेस देखेंगे. इन स्टेप 1, the reaction mixture is heated to a temperature 90 to 98 degree Celsius to separate two strands of desired DNA. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एकदम हायर हीट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंड में कंप्लीट हो जाए. देन स्टेप 2 में द मिक्सचर इज़ अलाउड टू कूल. फिर से उसको जो 90 to 98 डिग्री जो टेम्परेचर था उसको जो है वो कूल किया जाता है, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको लाया जाता है. दैट परमिट पेयरिंग ऑफ द प्राइमर्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन द डीएनए. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो प्राइमर्स यूज़ होते हैं वो पेयरिंग का काम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने में डीएनए के. दिस स्टेप इज़ कॉल्ड एज एनीलिंग. सो एनीलिंग इज़ द सेकेंड स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप इसका था डीनेचुरेशन. स्टेप 3 में द टेम्परेचर विल बी 70 to 75 डिग्री सेल्सियस दैट अलाउज थर्मोस्टेबल, यानी कि जो हीट को बेयर कर सके या स्टेबल कर सके. ताक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू मेक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ टेम्पलेट एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्राइमर एक्सटेंशन. नाउ इट टेक अराउंड 2 minutes ड्यूरेशन. अब ये जब 2 मिनट्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो हमको 2 कॉपीज़ डिज़ायर्ड जीन की मिलती है डीनेचुरेशन में. सो इस तरीके से जब सेकेंड साइकिल उसका जो कंटिन्यू हो जाएगा वहाँ पे 4 कॉपी हमको मिलेगी. देन उसके बाद अगला साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन 4 कॉपी मिलेगी. तो इस तरीके से हमको जो है वो बार बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है. उसकी वजह से यहाँ पे जो है हमको बहुत सारी कॉपीज़ एक डीएनए की हमको मल्टीपल कॉपीज़ मिल सकती है. So this is all about the PCR, that is polymerase chain reaction, playing a very important role in the gene cloning experiment. तो इस सारे स्टेप को रिपीट किया जाता है ताकि सेम कॉपी ऑफ डीएनए हमको जो है वो मल्टीपल कॉपीज़ के तौर पर मिल सके. Now next we will see the restriction enzyme. हमने शॉर्ट में restriction enzyme के बारे में देखा था, अब हमको बहुत डिटेल में restriction enzyme के बारे में देखना है. तो आपको जैसे कि पता है कि restriction enzyme is nothing but the molecular scissor
यानी कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को कट करने का काम करता है। सो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ एंजाइम दैट कट डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। यानी कि जहाँ पे डीएनए को कट करना है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, तो वो पोजीशन जो होगी वो रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, और जो एंजाइम उसको कट करेगा वो एंजाइम कहलाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि जो ये दो तरह के एंजाइम्स है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सटर्नल एरिया पे कट करेगा वो एक्सोन्यूक्लियस, एंड जो इंटरनली कट करेगा वो एंडोन्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से वो कट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि कैसे ये टूल के तौर पर काम करता है। से इट इज़ अ एक स्ट्रैंड है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे जो है वो उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया जाता है। वो प्रॉपर सीक्वेंस जहाँ जहाँ उसको डीएनए में नज़र आएगा वो प्रॉपर उसी सीक्वेंस के ऊपर उसको कट करेगा। यानी कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जैसे AATT इज़ द साइट गिवन टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो प्रॉपर जहाँ पे भी उसको वो साइट नज़र आएगी वहाँ पे उसको जो है वो कट करता जाएगा। सो वी कैन से कि जो है ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मौजूद होता है। एंड ये फंक्शनल जो है वो नेचुरल तरीके से फंक्शन करते हैं, जिसमें जो है वो एक साइट्स दी जाती है, वो साइट के ऊपर ही ये लोग जो है वो अपना काम करते हैं। हियर यू कैन सी द स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये कट करेगा, से फॉर एग्जांपल अगर आप स्टिकी एंड में देखते हो तो ये एक तरह का पैटर्न बना रहा है। तो जैसे ये कट होकर सीक्वेंस अलग होंगे तो वहाँ पे जो हमको डिज़ायर्ड सीक्वेंस ऐड करना है वहाँ पे हम लोग उसको इसी फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये स्टिकी एंड हुआ। और ब्लंट एंड इस वजह से कि वहाँ पे हम लोग डिज़ायर्ड सीक्वेंस को ऐड करने के लिए कोई हमको प्रॉपर प्लेस नहीं है, दैट्स वाई उसको ब्लंट एंड का नाम दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, प्रीपेड पैकेज जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑलरेडी उनको ये कोड प्रोवाइड किए जाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स को और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो इसी बेसिस पे वो काम करते हैं। So like that we can say the molecular scissors or the restriction enzymes are the molecular scissors that cut double stranded DNA molecule at specific points. They are found naturally in a wide variety of prokaryotes, and it is an important tool for manipulating DNA. This is the very important tool we can say for gene cloning practicals or experiments, because जब तक DNA कट नहीं होगा वहाँ पे desired जीन हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ये restriction enzymes जो होते हैं ये बहुत ही important रोल प्ले करते हैं RDNA टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स में। दैट इज़ द रीज़न इनको जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स में। Now we can see the applications of a restriction enzyme. They are used in gene cloning, as I said, and protein expression experiments. Restriction enzymes are used in biotechnology to cut DNA into smaller strands in order to study fragments length differences among individuals, जैसे कि restriction fragment length polymorphism जिसको कहा जाता है। Each of these methods depend on the uses of agarose gel electrophoresis for separation of the DNA fragment। एक प्रॉपर मीडिया यहाँ पे ऐड किया जाता है अगारोस जेल के थ्रू। यहाँ पे जो है वो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम लोग जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख चुके हैं कि किस तरीके से उसमें डीएनए के स्ट्रैंड्स को स्टडी की जाती है, और उसके स्ट्रैंड्स को कौन सा सीक्वेंस हमको चाहिए वहाँ पे वो प्रॉपर स्टडी होगी, तो ही हमको पता चलेगा कि ये हमको जो प्रॉपर जीन चाहिए उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो इस तरीके से जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करके प्रॉपर पहले सीक्वेंस को जज किया जाता है, एंड देन उसके बाद उस सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट किया जाता है ताकि उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। Let me tell you the small history behind this process. During the 1970s, it was found that bacteria contain nucleases that would recognize short nucleotide sequence with duplex DNA and cut। तो ये पता लगने के बाद कि बैक्टीरियाज में ही कुछ ऐसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जज करके उसको कट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन होती है डीएनए के अंदर एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्टैंड्स ऑफ दैट डुप्लेक्स डीएनए। तो ये डुप्लेक्स को कट करने की एबिलिटी जो एंजाइम्स रखते हैं, दैट इटसेल्फ इज़ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सिंपली वी कैन से द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो EcoR1 ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। ऐसे तो मैनी एंजाइम्स आर अवेलेबल एज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, but this is the most famous we can say, and each enzyme is having the unique recognition sequence, or we can say the cut site.
So there are two EcoR1 recognition sites in DNA sequence that is shown here, you can say in the sequence. जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है दैट पार्ट उसका जो है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. सो द EcoR1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज़ द पैलिंड्रोम. यू कैन से, मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो पैलिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा सुन चुके हैं आप लोग. आगे भी मैं पैलिंड्रोम के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी. तो यहाँ पे जस्ट आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि एक्चुअली पैलिंड्रोम होता क्या है. आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे GAATTC, और अगर आप उसके नीचे वाले स्टैंड में देखोगे तो रिवर्स हियर. अगर आप लोग यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट आ रहे हो तो नीचे वाले स्टैंड में जब आप लोग राइट टू लेफ़्ट जाओगे तब भी आपको जो है वो सेम चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी, दैट इज़ GAATTC. तो आप राइट टू लेफ़्ट जाओ ऊपर और नीचे लेफ़्ट टू राइट जाओ, कैसी भी तरह से जाओ आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा. तो ऐसे जो मिरर इमेज एक दूसरे की होती है वो सीक्वेंस जो है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाते हैं. तो दिस लाइक दिस यहाँ पे जो EcoR1 का यहाँ पे जो है वो GAATTC मीन्स 5' to 3' अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके से, और 3' to 5' पढ़ेंगे तो अपोजिट. तो दिस सीक्वेंस इज़ कंसिडर्ड एज द पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर EcoR1. Now let's see the uses of restriction endonucleases. Now many restriction endonucleases make staggered means fine cut in the DNA strands in 2 DNA strands. एक्चुअली ऊपर का और नीचे का दोनों का स्ट्रैंड एक साथ कट होता है यहाँ पे. दिस लीव सिंगल स्टैंडेड ओवरहैंग दैट इज़ कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स. हमने अभी बहुत बात की है स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड के बारे में. सो दैट स्टिकी एंड्स दैट कैन बेस पेयर टुगेदर ब्रीफली. मैं आपको बताऊंगी आगे के स्टिकी एंड्स किस तरह से काम करता है. दिस मेक्स जॉइनिंग 2 different DNA molecules together much easier. Here you can see very clearly कि कैसे एक restriction enzyme ने DNA के स्ट्रैंड को कट किया विद द एरो. रेड एरो जो पॉइंटेड है उस पार्ट पे यहाँ पे एक कट होगा, और यहाँ से जो है वो एक स्टिकी एंड यहाँ पे जिस तरीके से आपको एक एल वर्टिकल और इन्वर्टेड एल जो नज़र आ रहा है तो ये उसका स्टिकी एंड है. तो यहाँ पे सिंगल स्टैंड जो है वो यहाँ पे ओवर हैंग होगा, यानी कि वहाँ पे आके हम लोग उसको दूसरा जो हमको डिज़ायर्ड चाहिए फ्रेगमेंट जो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मैचिंग ओवरहैंग वहाँ पे होगा बेस पेयर का. तो दैट विल स्टिक टुगेदर. यहाँ पे जो स्टिकिंग का काम होगा वो DNA लाइगेज के थ्रू होगा. DNA लाइगेज इज़ नथिंग बट द जेनेटिक ग्लू हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो 2 स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये कट उसी वक्त होगा जब वहाँ पे वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा. से फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे उसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस नज़र आएंगे 2 स्ट्रैंड में DNA के, तभी वहाँ पे जो है वो जितने भी उसको वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस लगेंगे नज़र आएंगे वहाँ पर वो कट करता जाएगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक DNA का स्ट्रैंड है और यहाँ पे उसको जो है वो रेड पॉइंट आप देख रहे हो तो ये उसका रिकॉग्निशन साइट है. तो यहाँ पे वो उसको कट करेगा एंड देन उसके बाद वहाँ पे ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ऐसे साइट्स जो होते हैं वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाते हैं. ईच रिकॉग्निशन एंजाइम्स ऑलवेज कट एट द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पे वो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होगा. प्रोड्यूस द सेम जेल बैंडिंग पैटर्न, यानी कि अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो सेम तरीके का वहाँ पे फिंगरप्रिंट उसका आना चाहिए. एंड मैनी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस आर पैलिंड्रोम, जैसे मैंने आपको भी बताया कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस कैसे होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि 5' से 3' की तरफ आप पढ़ो और 3' to 5' आप उसको रीड करो, वो सेम आपको जो है वो पढ़ने में आएंगे. तो कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैडम, उसको आप MADAM भी मैडम होगा राइट टू लेफ़्ट, और लेफ़्ट टू राइट पे अगर आप देखोगे तो भी वो मैडम होगा. देन रेस कार, तो आप इसको अगर लेफ़्ट टू राइट भी पढ़ते हो तो भी वो रेस कार ही दिखेगा आपको, एंड लेफ़्ट टू राइट भी अगर आप देखते हो तो भी वो रेस कार ही नज़र आएगा. So here in this table you can make out some restriction enzymes like ALU1, BAM H1, EcoR1, HIND2 और HIND3 भी होता है. तो इस तरीके का यहाँ पे सोर्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आप देख सकते हो. आई वॉज टॉकिंग अबाउट EcoR1. तो इको इज़ द इकोलाई का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा. इकोलाई इज़ नथिंग बट एस्करेसिया कोलाई, एंड उसका रेस है वहाँ पे एंड 13 नंबर पे उसकी पोजीशन है. सो शॉर्ट में हम लोग उसको EcoR1 बोलते हैं. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसका प्रॉपर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जब भी वो कोई DNA स्ट्रैंड में वो उसको अगर सीक्वेंस नज़र आएगा तो उसी सीक्वेंस में वहाँ पे वो कट करेगा, एंड कट करने के बाद वहाँ पे उसको जो है वो स्टिकी एंड्स मिलेंगे. बट कुछ ऐसे भी हमारे जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जैसे कि HIND2 है और ALU1 है, तो ये जो है वो ब्लंट एंड देंगे, यानी कि आप देख सकते हो कि कोई शेप पर्टिकुलर L वगैरह नहीं बनाते बल्कि सिंपल एक लाइन बन जाती है. तो ऐसे एंड्स जो है वो ब्लंट एंड होंगे. तो यूजुअली जो स्टिकी एंड्स होते हैं वहाँ पे स्टिक करना दूसरे DNA सीक्वेंस को आसान होता है.
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक डीएनए स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम सीक्वेंस है इको R1 का, तो वहाँ पे उसने उसी सीक्वेंस पे उसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 के थ्रू, एंड वहाँ पे उसका जो है वो डीएनए को एक स्टिकी एंड मिल जाता है, एंड लाइक दैट पैलिंड्रोम सीक्वेंस वहाँ पे एक हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड कट हो जाता है एंड वहाँ पे स्टिकी एंड हमको मिल जाता है। Now let's see actually what palindrome sequence is. The mirror-like palindrome in which the same forward and backward are on a single strand of DNA strand as in GTAATG। यानी कि अगर हम लोग 5' to 3' इसको पढ़े या 3' to 5' पढ़े, हमको सेम सीक्वेंस मिलेगा। So the inverted repeat palindromes is also a sequence that reads the same forward and backwards, but the forward and backward sequence are found in complementary DNA strands। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो मिरर हो, या हम लोग बोल सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल GTATAC, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है CATATG, यानी कि हमेशा G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, तो ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होगा साइटोसिन। T स्टैंड्स फॉर थाइमिन, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडेनिन, तो उसी तरीके से एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा थाइमिन। यानी कि ऊपर अगर हम लोग GTATAC लिख रहे हैं तो प्रॉपर G के नीचे C आएगा, T के नीचे A आएगा, A के नीचे T आएगा, T के नीचे A आएगा, अगेन A के नीचे T आएगा एंड C के नीचे D आएगा। तो जब आप इसको पेंसिल से मीन्स बुक पे अगर आप लिख के देखते हो दो स्ट्रैंड बना के 3' to 5' और 5' to 3', इस तरीके से जब प्रॉपर सीक्वेंस बना के देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ दिस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर अब हम लोग इसको बुक पे लिख कर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप ये लिख लो सीक्वेंस बुक पे GTATAC और बिल्कुल उसी के नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो अभी मैंने आपको बताया वैसे आप लिखो तो यू विल गेट द एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए। तो यही जो है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है और यही सीक्वेंस प्रॉपर देख के डीएनए में उसको कट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड पैलिंड्रोम्स जो होते हैं दे आर द मोर कॉमन वन एंड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन मिरर लाइक पैलिंड्रोम। तो इन्वर्टेड मीन्स लाइक दिस कॉम्प्लीमेंट्री जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। सो बेसिकली दिस इज द सीक्वेंस विद द सेम सिमेट्री दैट इज द पैलिंड्रोम, एंड व्हेन द एंजाइम्स इको R1 अटैक दिस पैलिंड्रोम इट ब्रेक्स ईच स्ट्रैंड द सेम साइट इन द सीक्वेंस विच इज इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन A एंड G। यहाँ पे आप लोग जो है वो A एंड G के बीच में जो एरो देख रहे हैं ये प्रॉपर बीच का जो हिस्सा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना हुआ है 3' to 5', इसके अंदर जो है ये डीएनए के सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है CTTAAG, यानी कि यहाँ पे साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना C का G, मतलब साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है ग्वानिन, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन। तो उसी तरीके से जो ये एरो बन रहा है आप देख सकते हो कि आप लोग इसको 3' to 5' पढ़ो या 5' to 3' पढ़ो, दोनों जगह आपको जो है वो सेम सीक्वेंस दिखेगा एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज दी पैलिंड्रोम सीक्वेंस। सो वी कैन से द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज पैलिंड्रोम। इसी के बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है। base sequences in which both strands read the same in the 5' to 3' डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम लोग इको R1 की ऑलरेडी देख चुके हैं GAATTC, मतलब 5' to 3' इसका है। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग उसको देखेंगे तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 5' to 3' जब हम लोग इसको रीड करेंगे तो कैसा दिखेगा, और 3' to 5' इसको हम लोग रीड करेंगे तो ये उसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है। तो इस तरीके से जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस काम करते हैं और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बेसिस पे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ये फ्यू एग्जांपल्स आर देयर ऑफ सम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एंड जो एंजाइम जो उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे जो भी एंजाइम्स हैं उसका ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस हर जगह वो फॉलो करेंगे। एंड इन द डीएनए स्ट्रैंड जहाँ भी उनको ये रिकॉग्निशन के सीक्वेंस नज़र आएंगे वहाँ पर वो कट करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दैट मोलिकुलर सिजर दैट इटसेल्फ इज़ द रिकॉग्निशन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये लिस्ट आपको जो है वो अच्छे से ज़रा देखनी है एंड उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो हियर वी विल स्टॉप एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग जब देखेंगे अगली क्लास में तो मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा कंटेंट ही एक क्लास में देखेंगे बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल, एंड आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर इसको समझोगे तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा।
बिकॉज एक साथ अगर मैं 2-3 कंसेप्ट ले लूँगी तो यू मे गेट कन्फ्यूज. सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप इसी वीडियो को और एक मरतबा अच्छे से देखो एंड ट्राई टू कोरिलेट दिस कंटेंट विद द चैप्टर. आपका जो PDF है उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करो, एक एक लाइन को आपको रीड करना है. और स्पेसिफिकली जो PCR है और उसके बाद फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये दोनों चीज़ें जो आज हमने कवर की हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो एक मरतबा अपने PDF में देखो, उसको कोरिलेट करो, रीड इट 1, 2 और 3 टाइम्स, तभी जाके आपको जो है वो चीज़ें कुछ समझ में आएंगी. बिकॉज जितना आप रीड करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा एंड आप लोग उसको जो है वो इस वीडियो से भी उसको जो है वो रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगी. एंड स्टिल इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं इसमें समझ में आ रही है. तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आगे के टूल्स, जैसे कि अब नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो है वेक्टर. तो वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से अपना काम करता है और जीन क्लोनिंग में वेक्टर की क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. बट टिल दैट टाइम जब हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आपके पुराने कंसेप्ट जो भी अब तक हमने कंप्लीट किए हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाने चाहिए. तो आई रिक्वेस्ट हम्बली टू यू पीपल, प्लीज़ गो थ्रू द कम्प्लीटेड पार्ट और उसको जो है वो बार बार उसको वीडियो को देख देख के आपको जो है वो चैप्टर से अपने उसको कोरिलेट करना है ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए. बिकॉज ये बहुत ही पूरा नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए एंड इसको समझने के लिए बार बार आपको रीड करना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली आपकी जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सो प्लीज़ रीड दिस and inshallah we will meet next time with some new interesting concepts. So till that, take care. Assalamu alaikum.